नमस्कार साथियों, आज की बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि बीकानेर निदेशालय के द्वारा समस्त कार्मिकों को ये सूचित किया जाता है कि फॉर्म नंबर 10 और सेवा विवरण प्रविष्टि सेवा जो कि होती हैं आपकी, ये होती है सर्विस बुक। ठीक है, एक है सर्विस बुक और एक है फॉर्म नंबर 10। इन दोनों में आपकी जो जॉइनिंग डेट है ये और रिलीविंग डेट है, किसी की जैसे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर वो गए हैं, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड या सेकंड से फर्स्ट ग्रेड गए हैं, तो इनके जो डेट का जो अंतर है वो आपको किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। उसको आप सर्विस बुक से और फॉर्म नंबर 10 में आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में आपको मिलान करना है कि सर्विस बुक में जो डेट लिखी गई है आपको जॉइनिंग की डेट या रिलीविंग की डेट, वही डेट आपके फॉर्म नंबर 10 में अपडेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर आगे देखें क्या इसमें लिखा है, कंप्लीटली यहाँ पर देखें, और यदि आप नहीं करते हैं तो आपको क्या इसमें लॉस है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। उपयुक्त विषयांतर्गत कार्मिकों के साला दर्पण पोर्टल पर फॉर्म नंबर 10 और सेवा विवरण में यादृच्छिक मिलान पर पाया गया कि कार्मिकों के प्रपत्र 10 में भरे गए सेवा विवरण पूर्णतः कार्मिक की सेवा अभिलेख सेवा पुस्तिका जो कि सर्विस बुक होती है के अनुसार नहीं है। ये बात के काफ़ी कार्मिकों के संबंध में पाई गई है, इस वजह से ये निदेशालय ने ये आदेश निकाला है और इसमें समस्त पीओ को यह आदेशित भी किया जाता है। देखो इसमें आगे है, आपके अधीनस्थ विद्यालयों कार्यालयों में इस संबंध में निर्देश प्रदान किए हैं कि कार्मिकों के साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि सेवा पुस्तिका विवरण फॉर्म नंबर 10 को कार्मिक की सेवा पुस्तिका का सही मिलान करने की कार्रवाई आगे 5 दिन में आपको कंप्लीट करनी है। तो ये आज की न्यूज़ है। तो आज हो गई आपकी 26 सितंबर। तो इसमें आप 5 ऐड और कर लें, जितना भी हो रहा है 4, लगभग 1 अक्टूबर तक आपको ये कम्प्लीटली करना है। अब इसमें आगे क्या है, क्या क्या आपको जांच करना है उसके अंदर, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखो, कार्मिक की प्रथम नियुक्ति। यहाँ पर कार्मिक की प्रथम नियुक्ति का प्रकार सीधी भर्ती। देखो आप उसमें 2 चीज़ें भरते हैं, एक तो आपकी सीधी भर्ती से हुई है या दो है कि आरपीएससी के द्वारा या फिर आपको जो अनुकंपा नियुक्ति द्वारा जैसे भी आपकी भर्ती हुई है उसके आपको विकल्प उसमें से सही भरना होगा। फॉर्म नंबर 10 में भी और सर्विस बुक में भी उनका मिलान होना चाहिए, एक दूसरे से एकदम सही होनी चाहिए। और सर्विस बुक के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म नंबर 10 में करेक्शन करेंगे, ये नहीं कि फॉर्म नंबर 10 के अनुसार सर्विस बुक में करेक्शन कर दें। दूसरे नंबर पर कार्मिक के नवीन पद पर पदोन्नति पर, मैंने अभी बताया थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड से फर्स्ट ग्रेड होने पर नियुक्ति के प्रकार पदोन्नति प्रमोशन विकल्प का चयनित हो। तो वहाँ पर आपको प्रमोशन के लिए जो आदेश जारी किए गए थे कि भाई आपका सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हो चुका है, तो वो भी आपकी एग्जैक्टली डेट और फॉर्म नंबर 10 में भी वो अपडेट होनी चाहिए। थर्ड नंबर है, सेवा विवरण संबंधित सभी विकल्प आवश्यक रूप से भरे हुए, कोई भी कॉलम अपूर्ण नहीं होना चाहिए। कि जो सेवा पुस्तिका होती है उसके अंदर जितने भी कॉलम होते हैं उन सभी कॉलमों की पूर्ति करना भी जरूरी होता है, कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। अब आगे इसमें देखो क्या है, क्योंकि इसमें निर्देश फिक्स किया गया है लास्ट में कि इसको आप देखें तो लास्ट में देखो ये जो जिम्मेदारी है फॉर्म नंबर 10 की, कोई भी भिन्नता या त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान एवं संबंधित कार्मिक, यहाँ पर अध्यापक को भी इसमें उत्तरदायित्व का दिया गया है। इसलिए समस्त शिक्षकगण अपने सर्विस बुक और फॉर्म नंबर 10 को जो कि साला दर्पण पे या फिर अपने स्टाफ कॉर्नर पर आप देख सकते हो, इन दोनों की डिटेल्स एकदम क्लियर सही डेट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब इसमें होने पर क्या अंतर होता है कि त्रुटि हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्थायीकरण में समस्या। पहली बात तो आपकी सर्विस बुक में जो डेट है और स्थायीकरण की जो फॉर्म नंबर 10 है उसकी डेट, स्थायीकरण अगर आपकी फॉर्म नंबर 10 में बाद में है तो स्थायीकरण आपका बाद में होगा। और सर्विस बुक में देखो जो आपकी सही होगी वो किस में लिखी होगी, सर्विस बुक में लिखी होगी। ठीक है भाई, साला दर्पण पे जो भी साला दर्पण प्रभारी होता है उसके द्वारा एंट्री की जाती है, भरा जाता है उसको फॉर्म नंबर 10 को, तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा त्रुटि हो जाती है
या फिर हमारी ऑफलाइन ज्वाइनिंग अलग डेट को होती है और ऑनलाइन ज्वाइनिंग हम उस दिन कर देते हैं जिस दिन हमें उसको हमने ऑनलाइन किया होता है, जबकि आपको पता है दोनों डेट क्या होती हैं, समान होती है। दूसरा आपको होता है वरिष्ठता सूची के निर्धारण में समस्या। अगर आपकी डेट में अंतर है यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट में या रिलीविंग डेट में, तो आपको जो वरिष्ठता सूची होती है, सीनियरिटी की जो लिस्ट बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जो ब्लॉक लेवल पर बनती है तहसील स्तर पर, ठीक है, मंडल लेवल पर, तहसील लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट और जो आपकी तहसील जिला और मंडल लेवल पर जो लिस्ट बनती है उसमें भी आपको समस्या आती है। इसके अलावा प्रमोशन में भी प्रॉब्लम आती है कि भाई प्रमोशन में भी आपको पता है जॉइनिंग डेट के अकॉर्डिंग आपका जो आपकी सर्विस है वो आपकी काउंट की जाती है। तीसरा एसीपी लगने में देरी। अब आपको सीधी सी बात है, एसीपी लगती है कितने दिन में? 9 वर्ष में। 9 वर्ष में आपकी एसीपी लगती है। वही बात है, अगर आपकी 1 जनवरी को अगर आपकी है यहाँ पर 1 जनवरी 2025 को अगर आपका कम्प्लीटली 9 साल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही डेट साला दर्पण पे तो ये दे रखी है 1 जनवरी और सर्विस बुक में दे रखी है ये पहले ही, माना 20 दिसंबर दे रखी हो, ठीक है, 20 दिसंबर अगर आपकी डेट दे रखी हो तो आपका जो एसीपी लगेगी वो लगेगी आपको 20 दिसंबर को। तो अब आप इन दोनों को करेक्शनों को आप ठीक कर लें, ठीक है। इसमें ये बात क्लियर कही गई है और ये आपको 5 दिन के अंतराल में कम्प्लीटली काम करना है, ठीक है साथियों। बाकी जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसके बारे में आपको यहाँ पर वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।